नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम सेहत और ज़िंदगी होम्यो केयर इंटरनेशनल के साथ पे दिली खैर मकदम करता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाइल्स, हेमोरॉइड यानी कि जिसको हम बवासीर भी बोलते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे हैदराबाद के दूसरे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इनामुल हसन साहब। आइए नाज़रीन आप और उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप हमसे बात करें, अपना सवाल पूछें, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन की तरफ से पूछना चाहूँगा, ये फिशर पाइल्स आखिर होता क्या है? जी ये देखिए, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये एनोरेक्टल डिसीजेस है। मतलब वो डिसीज, वो बीमारी जो अपने एनस में आती है, जहाँ से मोशन बाहर निकल के आते हैं, वहाँ पे होने वाली बीमारियों को हम एनोरेक्टल डिसीजेस कहते हैं। जिसमें सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन थिंग ये है आपका पाइल्स, या फिर हम उसे कहेंगे बवासीर या हेमोराइड्स। तो अब ये देखिए, बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड्स ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे एनल रीजन को होता है ना, तो वहाँ के वेन्स जो है, वहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन करने वाले रग होती हैं, तो वो रग फूल जाती हैं। तो वो फूलने से जो है, जो सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, हम जो है ना उसे पाइल्स कहते हैं। अभी इसमें देखिए, पाइल्स में ऑलमोस्ट 4 ग्रेड होते हैं, 4 किस्म के पाइल्स अगर हम कहें तो। ये ग्रेड्स में आपको अगर फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है तो फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स में ऑलमोस्ट 40 से 50% पेशेंट्स को किसी तरह के सिम्टम्स या किसी तरह के अमराज नहीं दिख कर आते। कभी कभार क्या होता है कि अगर आपको ग्रेड 1 पाइल्स है तो कभी ब्लीडिंग हो जाना मोशंस में, और जुलाब में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और फिर 4-5 महीने तक कुछ नहीं नज़र आना, या फिर हर 2-3 महीने में कभी कभार ब्लीडिंग होना। अगर किसी को इस तरह की शिकायत है कि जो है ब्लीडिंग एक बार हुई है, फिर 2-3 महीने के बाद फिर कभी हुई है, तो वो समझ लें कि उन्हें जो है ना ग्रेड 1 पाइल्स है। अभी इसमें देखिए, पाइल्स अगर सही ट्रीट नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर पाइल्स के जो पेशेंट्स होते हैं ये बोलने के लिए बहुत जो है ना शर्माते हैं ये लोग, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बढ़कर जो है ना फर्स्ट ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में चले आता है। अक्सर लोग सेकेंड ग्रेड में ही डॉक्टर्स के पास आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आते। तो ये सेकेंड ग्रेड के पाइल्स जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जब भी आदमी मोशन पास करने के लिए, स्टूल करने के लिए बैठता है, उस वक्त में उनको जो है ना एक राउंड बॉल्स के जैसे स्ट्रक्चर्स, या फिर कह लें कि भाई छोटे छोटे गोश्त के लोथड़े जो है ना ऐसा बाहर निकल के आ जाते हैं। और जैसे मोशंस खत्म करके वो लोग ठहरते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पाइल्स जो है ना अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ग्रेड 2 पाइल्स है। अभी इसमें क्या होगा, आपको पेन भी होगा, इसमें आपको बर्निंग भी होगी, इसमें आपको जो है ना ब्लीडिंग भी होगी। अक्सर क्या देखा गया है कि ब्लीडिंग होती है, बर्निंग कम होती है, लेकिन पेन जरूर होता है। अगर इसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यहाँ भी शर्मा के जो है ना, क्योंकि ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, बस कभी कभार ब्लीडिंग हो रही, इस तरह समझकर अगर आप डिले करेंगे तो ये ग्रेड 3 को चले जाएगा। ग्रेड 3 में आपको यूजुअली क्या होगा कि भाई आप बैठेंगे, मोशंस आएगा और अंदर वो बाहर निकल के आ जाएंगे। जो पाइल्स होते हैं, जो गोश्त के लोथड़े होते हैं, वो बाहर निकल के आएंगे और ऑटोमेटिकली लोग अंदर नहीं जा सकेंगे। तो तब आपको मैन्युअली प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर आपको सिम्टम है तो समझ लीजिए कि आपका पाइल्स ग्रेड 3 तक आ चुका है। और इसके बाद में और एक ग्रेड है, ग्रेड 4 है, जिसमें ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली पूरी तरीके से सब बाहर निकल के आ जाते हैं, और इंटेंस पेन, बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द, और उसके साथ साथ जो है ना बर्निंग होना, खून जारी होना, कंटिन्यू खून जारी होता है। तो ये कौन सा ग्रेड है, क्या ग्रेड है, ये ग्रेड्स के हिसाब से ट्रीटमेंट जो है ना होम्यो केयर इंटरनेशनल में हम देते हैं। जी, आपने जो बात कही कि गोश्त के लोथड़े से मतलब हुदूद के हैं यहाँ पर?
जी हाँ, जी हाँ, गुदूद के हैं। ये असल में क्या होता है, ये जो वेन्स होते हैं ना, ये वेन्स क्या होता, जब मोशन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है आदमी को, कॉन्स्टिपेशन मतलब जुलाब साफ नहीं होता, जुलाब बहुत घट हो जाता है, या फिर जो है ना पानी की तरह एकदम लूज मोशन आने लगते हैं, तो इन दो सिचुएशन में क्या है, बहुत कंटिन्यू ये चीज होने की वजह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब ये जो है ना रगड़, ये रगड़ की वजह से वहां अतराफ में जो मौजूद होते हैं वेन्स, ये जो है ना फूल जाते हैं, ये फूलकर यही बाहर आ जाते हैं, तो इसे ही हम जो है ना पाइल्स कहते हैं। जी, इसकी वजूहात पर भी बात करेंगे और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हमें कश्मीर से बात कर रहे, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, काजीगुंड। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी है 16 साल की। उसको थोड़ा जब वो मोशन करती है ना जी, उसको थोड़ा खुजली आती है, खुजली, और कभी कभी वो पता नहीं खून भी बहता है उससे जी। बवासीर के बारे में हम बोल रही हूँ, तो अभी हमने उसको कोई इलाज नहीं किया, दवाई नहीं दी। जब वो मीट खाती है या कुछ खाती है, गरम खाती है, उसी से उसको थोड़ा खुजली आती है जी। ठीक, हाँ, यही मेरा सवाल है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो क्या डॉक्टर को दिखाना है या कोई दवाई खाना चाहिए या कुछ? प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जवाब भी दिया जाएगा और जो डॉक्टर साहब आपको मशवरा दें उस पर अमल करेंगे तो आपकी बेटी को इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, 16 साल के फीमेल हैं और जो है ना इचिंग और बर्निंग जो है ना बहुत ही ज्यादा है जी। और जब भी मोशन पास करते हैं तो उस वक्त में जो है ना प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या है, ये क्लासिकल सिम्टम है आपको पाइल्स का। इसमें भी जो है ना यूजुअली ये प्रॉब्लम होता है, इचिंग होना और ब्लीडिंग होना, और अगर बर्निंग है मतलब जलन अगर बहुत ही ज्यादा है तो तब हम थोड़ा डिफरेंशिएट डायग्नोसिस इसे कर लें कि जिनको बर्निंग ज्यादा होती है उनको फिशर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिशर का मतलब देखिए, वहां पे जहां से मोशन बाहर निकलता है, एनल एरिया है, एनस है, वहां पे एक छोटा सा कट नजर आता है, तो वो कट में बहुत ही ज्यादा पेन जो है ना होता है। और चूंकि एनल एरिया है, हाइजीन सही नहीं होने की वजह से जो है इचिंग वगैरह भी हो सकती है। तो आपको हमारा एडवाइस यही है कि पहले अपना डाइट और रेजिमेंट सही कर लें, मतलब नॉन वेज जो है ना कम कर लीजिए, और नॉन वेज के साथ साथ आप स्पाइसी चीजें, मतलब ज्यादा अगर मसालेदार चीजें हैं, ज्यादा मिर्चीदार चीजें हैं, तले हुए चीजें हैं, इन चीजों को आप पहले कम करना है। उसके बाद में एटलीस्ट 3 लीटर तो आप पानी पीना है। उसके बाद में स्लिट बाथ मतलब एक टब हो, छोटा टब हो, जिसमें आप गर्म पानी डालें, गर्म पानी डालकर थोड़ा सा डेटॉल या फिर बिटाडिन डाल के उसमें 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये मामूल अपना थोड़े दिन के लिए आप बना लें, और उसके बाद में भी अगर कम नहीं हुआ तो डेफिनेटली डॉक्टर को बताना बहुत ही जरूरी है। वरना जैसे मैं बताया कि 40 से 50% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं दिख के आते। तो चंद लोगों में जिनमें सिम्टम्स दिख के आए, तो अगर वो अभी भी लेट किए तो वो बढ़ने की उनके इम्कानात हो जाते हैं और हुदूद जैसे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले आप ये मैं जो भी आपको बताया हूं इसके ऊपर अमल करते हुए नेक्स्ट आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और होम्योकेयर इंटरनेशनल में भी इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। पाइल्स के केसेस, नंबर ऑफ केसेस हम लोग डील करते हैं और जल्द से जल्द जो है ना पाइल्स में आपको रिलीफ आ जाता है, चाहे एक्सटर्नल पाइल्स हो, चाहे इंटरनल पाइल्स हो, ब्लीडिंग हो और नॉन ब्लीडिंग हो, किसी भी किस्म का पाइल्स बहुत ही अच्छा इलाज हमारे पास दस्तियाब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह से आपने कहा कि लोग शर्माते हैं और जब वो बीमारी बढ़ जाती है, सीरियस हो जाती है, उसके बाद बताते हैं, तो मैं अपने नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि जिनको ये बवासीर की या पाइल्स की शिकायत है, जो आज का हमारा उन्वान भी है पाइल्स, उस पर अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। जी हमारे शौहर को यही पाइल्स हुआ है का। जी बादी है या खूनी?
नहीं, वो खून है और ये जो होता है ना, पहले मवाद हो जाती है, फिर जख्म के तरह बॉल्स बनता है, मैंने पॉटी के खूनी, और वो जो है ना बॉल्स के जैसा बन जाती, फिर उसमें मवाद भरती है, तो फिर उसके बाद वो फटती है, तब वो बाहर निकलती है। ऐसे कुछ रोज चलता है, फिर ठीक होता है। इसकी वजह से ऑपरेशन भी करवाए थे पर सक्सेस नहीं हुआ जी। 12 साल हो चुकी है मगर ठीक नहीं हुई। इसके जो उपाय बताइए। ठीक। और उनको डायबिटीज भी है। डायबिटीज भी है जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे 10 साल पहले ये पायलिस की थोड़ी शिकायत हुई थी, ब्लड आ रहा था 4-5 दिन। मैं मीट ज्यादा खाया करता था तो ब्लड आ रहा था जी। उसके 10 साल के बाद तो मुझे इतना कभी नहीं हुआ, ब्लड नहीं आया, लेकिन 10 साल एक बार फिर आया, कभी 1-2 दिन के लिए जी। तो जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि फर्स्ट या सेकंड ग्रेड, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में शायद मैं भी हूँ। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी डॉक्टर, आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर श्रीनगर से सरवर बात कर रहे हैं। जी श्रीनगर से बात कर रहे हैं सरवर साहब, सवाल कीजिए अपना। जी मेरा सवाल ये है कि मैं 28 ईयर्स एज का हूँ जी। तो मेरे ये जो प्रॉब्लम है पिछले 5 या 6 साल से है जी। अभी मुझे थोड़े से वो फिशर्स आ रहे हैं, तो वो कभी आते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं, चले जाते हैं। मतलब कभी इतनी तकलीफ होती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से बहुत पेन होती है। लेकिन कभी जब मैं कुछ आधे 2-3 दिन के लिए खाना पीना थोड़ा कम करता हूँ तो उसमें फ़र्क आ जाती है। तो मुझे वो बहुत देर तक नहीं आता है, लेकिन फिर अचानक फिर से कभी निकल आते हैं। तो इसके लिए कोई उपाय अगर डॉक्टर साहब बता पाए। ठीक है सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी डॉक्टर साहब, कोलकाता से जो मोहतरमा ने सवाल किया था कि इनके शोहर को पाइल्स की शिकायत है, खूनी मवाद आता है, ऑपरेशन करवाया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 12 साल से ये शिकायत है। होम्यो केयर इंटरनेशनल में इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? जी, अक्सर ये जो है ना यही होता है। देखिए यूजुअली लोग जो है बिल्कुल जो ज़्यादा एंग्जियस होते हैं हेल्थ को लेकर, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी जो है ना ऑपरेशन करवा लेते हैं ताकि जो है इस चीज़ से जो है ना छुटकारा मिल सके। लेकिन अक्सर पेशेंट में ये देखा गया है कि एक बार पाइल्स का ऑपरेशन होने के बाद भी पाइल्स रिपीट होता है। तो इसमें होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं ये रिपीटेशन नहीं होता और एक बार आता नहीं है। तो इसमें देखिए, आपको जैसे कि 12 साल से बता रही हैं आपको पाइल्स है, तो आप मेनली आपके हस्बैंड जो है ना, मेनली ये करना है कि प्रिवेंशन सही लेना है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन लेना है। जैसे कि मैं इससे पहले भी बताया हूँ कि भाई मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है और अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है और स्मोकिंग नहीं करना है। उसके साथ साथ थोड़ा गोश्त का, मीट का कंजम्पशन भी कम करना है और स्प्लिट बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ऐसे पॉटी के बाद आपको बॉल्स निकल के आते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है तो जो है ना हॉट वाटर जो है लेकर उसमें जो है एक नॉट मोर देन 10 मिनट्स उसमें बैठ जाएं आप। बैठकर जो है ना थोड़ा वो सिकुड़ जाएगा, थोड़ा पेन थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद में मेडिसिन, अगर होम्यो केयर इंटरनेशनल में आप मेडिसिन यूज करेंगे तो जरूर ब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम मेडिसिन से हम इसको परमानेंटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये देखिए, इसमें क्या है, सिर्फ पाइल्स को ही कम करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि पाइल्स के वजूहात को भी जो है ना हटा देना। मसलन पाइल्स आता इसीलिए है कि डायरिया ज़्यादा है या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन से है, मतलब जुलाब साफ नहीं है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है ना हम लोग पूरी तरीके से सेट कर देते हैं ताकि फ्यूचर में ये अमराज वापस ना आए। और जैसे कि दूसरा सवाल श्रीनगर से था कि ब्लीडिंग हो रही है और इसके लिए प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन जैसे मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि भाई स्पाइसी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें हैं और फाइबर फूड आपके ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मसलन फाइबर फूड में आपको देखिए कैरेट्स आते हैं
और कॉर्न्स आता है, पालक आती है और मौज आता है, केला है। तो इस तरह के चीजें अपने डाइट में डेली के हिसाब से जो है ना अगर आप खाते रहेंगे तो ये फाइबर फूड से आपको जो है मोशन साफ रहेंगे, जिससे अगर फर्स्ट ग्रेड पाइल्स है तो कम हो जाएंगे, सेकेंड थर्ड ग्रेड बढ़ेंगे नहीं। मेडिसिन अगर होम्योकेयर इंटरनेशनल में आप इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तरीके से खत्म ये पाइल्स हो जाएंगे। और तीसरा कॉल भी जो है ना श्रीनगर से सर्वर का था, 48 इयर्स के हैं। तो 5 से 6 साल पहले, जी हाँ 5 से 6 साल पहले इनको ब्लीडिंग हुई थी, अभी फिर जो है ब्लीडिंग हुई है। इट मीन्स कि भाई ग्रेड आपको जो है ना फर्स्ट ग्रेड हेमोराइड्स हैं। तो इसी ग्रेड हेमोराइड्स में अगर आप सही मेडिकेशंस, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर ले लें, मैं जो प्रिवेंशंस बताया हूं वो प्रिवेंशंस के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर लें तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अपने डाइट में आप जो है ना बार्ली का इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना फाइबर अच्छा हो और किसी तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये आखिर होती क्यों है, वो भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जिस तरह से हमारे पास कॉलर्स ने कॉल किया, उन्होंने बताया कि ये गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जिन्होंने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया उनको ज़्यादा होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ग़िज़ा के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बता दें कि किस तरह से ख्याल रखना चाहिए ग़िज़ा का। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अभी देखिए, पाइल्स होने का मेन रीज़न जो है वो है कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन होना या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज होना। अगर कब्ज बहुत ही दिनों से है, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो भी पाइल्स हो सकता है। दूसरी बात जो है ना, जिसके मोशंस बिल्कुल जो है ना लूज होते हैं, वाटरी टाइप होते हैं, जिसे हम डायरिया कहते हैं, तो कॉन्स्टेंटली डायरिया अगर है तो भी जो है ना आपको ये प्रॉब्लम होगा। और तीसरी बात जो है एसोसिएटेड डिसीजेस, जैसे कि अगर कोई किसी आदमी को पेट के कोई डिसीजेस है, जैसे कि एसाइटिस है, तो ये एसाइटिस से यूजुअली क्या होता है कि पेट में एक किस्म का प्रेशर बन जाता है। तो ये प्रेशर से जो है ना आपको फिर पाइल्स की शिकायत हो सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि पाइल्स जो है औरतों में ज़्यादा है और मर्दों में थोड़ा कम है। तो औरतों में आने की वजह ये है कि भाई वो लोग कई सारे स्टेजेस से गुजरती हैं अपने लाइफ में, जैसे कि प्रेगनेंसी उसमें एक स्टेज है। तो अक्सर लेडीज में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद में या फिर डिलीवरी के बाद में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान वो लोग पाइल्स की शिकायत, उनको पाइल्स की शिकायत होती है, बवासीर की। तो इसकी भी वजह यह है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़कर जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो पाइल्स के बाद में जो ये प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जो आया है तो डेफिनेटली वो भी जो है ना 100% आपको चले जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन से। और रही बात दूसरे कॉजेस की, अगर अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप बहुत करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और पाइल्स की शिकायत भी आपको हो सकती है। और मेन चीज ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जिसे पाइल्स है और जिसे पाइल्स नहीं भी है वो लोग भी ये बात गौर से सुनिए कि जो लोग मोशंस पास करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ना बैठते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग सिटिंग इन स्क्वैटरिंग पोजीशन या फिर कमोट में भी अगर बहुत देर तक आप बैठते हैं तो उस वक्त में आपको पाइल्स आने की शिकायत हो सकती है। तो क्या है, ज्यादा देर जो है ना नहीं बैठे, बस एक 5 मिनट के अंदर खत्म करके जो है ना आना चाहिए, वरना जो है पाइल्स की आपको शिकायत हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत और ज़िंदगी होम्योकेयर इंटरनेशनल के साथ, होम्योकेयर इंटरनेशनल। और आज हम बात कर रहे हैं पाइल्स यानी कि बवासीर पर। ये बवासीर में किस तरह से इसका होम्योकेयर इंटरनेशनल में इलाज किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनके क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पूना से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मुझे यानी लैट्रिन के बाद है ना बहुत तकलीफ होती, आग होती और खुजली जैसा होता, और है ना लैट्रिन की जगह के करीब एक ऐसी बारीक थोड़ी फुंसी आई रहती हमेशा, और वो कुछ भी गर्म चीज खाने में आई ना तो वो बढ़ जाती है और उसमें से ऐसा ये मादा निकलता, चिकट चिकट पानी या कभी कभी खून वो फुंसी के पास। जी कै साल से ये शिकायत आपको? 2-3 साल से है, 2-4 साल से। 2-3 साल से। जी कुछ इलाज करवाया आपने, दवा वगैरह कुछ ली? जी यूनानी मेडिसिन ली थी। जी तो उससे कुछ फायदा होता है?
वक्तन हाँ, फवक्तन? वो मिर्जानी मेडिसिन से अच्छा हो जाता, लेकिन बाद में फिर कुछ खाने में आ गया, वापस शुरू होता। यानी मछली खाए या कुछ ऐसी गर्म चीज खाने में आई तो फिर तकलीफ होती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पुणे से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सब कर्नाटक चित्रदुर्गा से है। जी, सवाल पूछिए। क्या भी नहीं, वो रगों का प्रॉब्लम है, शुगर पेशेंट है जी, शुगर है जी। वो सीधे पैर में वो दर्द, थोड़ा खिंचाहट ये सा है वो जी। आपके पास हमें एंजियो भी कराए, वो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी करना बोलते हैं जी। इसका से तुम्हारे पास कुछ इलाज है क्या, कैसा क्या जरूरत है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ जी, बोल रही हूँ जी। जनाब, एक टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है ना? जी हाँ, आप वहीं डायरेक्ट बात कर रहे हैं जी, प्रोग्राम में सेहत और जिंदगी। जी हाँ, पहले का ये मसला है ना जी। मुझे भी 12 साल से है, तो मुझे भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में है अभी। मतलब जब मैं पेशाब करता हूँ तो बाहर आते हैं, पेशाब में शक्ति आती है, छोटे पेशाब में भी शक्ति करनी आती है, खड़ा करना पड़ता है, छोटा पेशाब देते हैं। जब वो अंदर जाती है तो पेशाब छोटा पेशाब आता है। तो अब इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, क्या दवाई दीजिए? इसको मैं तो लेता हूँ आज साइलक्स, ये क्या नाम है, यूनानी दवाई जी। 2 खाता हूँ। तो अगर और क्या होम्योपैथिक इलाज, क्या दवाई है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की थी। जहाँ तक मैं सवाल समझाऊँ, इंशाल्लाह उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पुणे से जो सवाल किया था मोहतरमा ने कि इनको लैट्रिन की जगह पर खुजली होती है, लैट्रिन के बाद खुजली होती है, और गर्म जब ये खाना खाती हैं, मछली वगैरह खाती हैं, तो उस वक्त ये शिकायत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या इलाज बताएंगे इनको? जी, अभी देखिए, जैसे मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था कि एनोरेक्टल डिसीजेस में 3 तरह के डिसीजेस होती हैं मेनली, जो कि एक पाइल्स है, एक है फिस्टुला है और एक फिशर है। जैसे पुणे वाली पेशेंट सवाल की थी कि एक फूंसी जैसी वहाँ पे है और वहाँ से उनको डिस्चार्ज भी होता है, मतलब वहाँ से स्टिकी सब्सटेंस ऐसा कुछ डिस्चार्ज होता है, कभी कभी वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है, खासकर मोशंस पास करने के बाद। तो जब एक फूंसी वहाँ पे मौजूद है तो ये आपको जो है ना फिस्टुला हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अराउंड एनस होता है, मतलब जहाँ से मोशन बाहर निकल के आता है उसके आसपास में एक छोटी सी फूंसी होना, और ये वक्तन फक्तन फूंसी बड़ी होना और उसमें से डिस्चार्ज होना, फिर कम हो जाना, फिर बड़ी होना, फिर डिस्चार्ज होना, फिर कम हो जाना, जब भी कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आए उस वक्त। तो अगर ये फूंसी बाजुक है और इसमें थोड़ी बहुत सूजन आ रही, डिस्चार्ज आ रहा, तो ये फिस्टुला है, ये पाइल्स नहीं है। पाइल्स आपको सिर्फ और सिर्फ मोशन जो करने की जगह होती है, एनस होती है, वहीं पे होता है। फिस्टुला थोड़ा आपको हटके एक फूंसी होती है जो बाद में एब्सेस जैसी तैयार हो जाती है, और ये अंदरूनी एतबार से ये बढ़ने लगता है ये। तो जो है ना, जब ये आप बैठेंगे तो भी थोड़ा आपको पेन वगैरह होगा, और लॉन्ग अगर कभी आप सफ़र करें तो उस सफ़र करने के बाद में भी आपको ये प्रॉब्लम जो है ना फेस करना पड़ सकता है। तो फिस्टुला के लिए देखिए, ये 3 डिसीजेस में आपको अगर सबसे ज़्यादा डेंजर या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और लेट कम होने वाली बीमारी ये फिस्टुला है। तो ये इस फिस्टुला को यूजुअली ऑपरेशन प्रेफर करते हैं लोग, लेकिन जो है होम्यो केयर इंटरनेशनल में होम्योपैथी से बहुत ही अच्छा इलाज इसका मौजूद है। बगैर कोई ऑपरेशन के आपका फिस्टुला पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा परमानेंटली। इसका सोल्यूशन जो है ना ज़रूर आपको मिलेगा। बस इतना है, थोड़ा फिस्टुला क्योंकि बहुत दिन से है तो थोड़ा टाइम आपको लॉन्ग टर्म तक खाना पड़ेगा। अगर खा लेंगे रेगुलर बेसिस पे, और चने वाली चीज़ें, चने की दाल हो या फिर जो है स्ट्रीट फूड्स हो, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा कम ही खाएं तो बेहतर है। और एक बार, क्योंकि आप पुणे से हैं, हमारे ब्रांचेस पुणे में भी खुलने वाले हैं होम्यो केयर इंटरनेशनल से, आप वहाँ रब्ता कर सकती हैं और जाकर वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकती हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2 सवाल रह गए, वो इंशाल्लाह अगले मौके पर ले लेंगे। और मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं कि आपने जो है हेल्पलाइन नंबर नोट कर लिए होंगे, उन पर कॉल करके डॉक्टर साहब से मशवरा हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको अद्वियात के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।